लो। हाँ। आज 1 मिनट लेट हो गई। नमस्कार प्यारे साथियों, नमस्कार प्यारे बच्चों। RW ट्यूशन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है, कतई दिल से स्वागत है। और भाई, जैसा कि आप जानते हैं, सभी बच्चे, मेरे सभी प्यारे भाई, सभी बहन ये जानती हैं कि आज हम शुरू करने जा रहे हैं रिमूव टू। और रिमूव टू का जो सर दर्द है ना, आज हम इसको खल्लाश कर देंगे। इससे पहले मैं उन सभी बच्चों को धन्यवाद देना चाहता हूं एक बार, जिन सभी लोगों ने इतना अपार प्रेम जो है हमें दिखाया। हम जब उनसे मिलने गए तो उन्होंने बहुत प्रेम के साथ हमसे वो आए, मिले, बातचीत की। हमने उन लोगों की समस्याएं सुनी, उन्होंने हमें बताया कि ये समस्या है। मतलब हर तरह से हमने उनको सुना, ताकि उनके उनके भविष्य में उनको आगे बढ़ाया जा सके। ये चीज़ हमने सुनी, बड़ा अच्छा लगा। उन्होंने स्वागत किया हमारा। सभी बच्चे बहुत अच्छे थे, सभी बहुत अच्छे थे। पता नहीं कौन कहाँ से आया, कौन कहाँ से आया, मतलब इतने प्यारे प्यारे बच्चे थे, मतलब बहुत बढ़िया। इतनी दूर गए थे हमारे स्वागत के लिए बच्चा है। पता है, एक बच्ची ना, एक छोटी बहन थी, एक बच्ची थी, वो तो खाने के लिए ना मम्मा से कुछ बनवा के भी लेके आई थी, मतलब गिफ्ट दिया था। ट्रिप बहुत अच्छी रही। और एक टॉपर बच्चा था, उसने अंकित सर के लिए गिफ्ट दिया था, छोटा सा गिफ्ट खाने के लिए। बहुत बढ़िया गिफ्ट था। ऐसे छोटे छोटे गिफ्ट्स बच्चों को की तरफ से आते हैं तो बड़ी खुशी होती है ना। चलिए चलिए, अब 2-3 दिन छुट्टी पर रहे तो मेरे बच्चों, अब तो तुम मुझे भूल गए होगे, है ना। अब तो तुम मुझे भूल गए, अब तो तुम्हें पता ही नहीं हूं मैं कौन हूँ, अब तो मैं तुम्हारे लिए अनजान हूँ। तो इसीलिए मुझे हर्ट की इमोजी भेजकर बताएंगे कि सभी बच्चे अभी भूले नहीं हैं, पर हाँ, याद जरूर आई थी, है ना। 2 दिन 3 दिन छुट्टी पर आऊं मैं, तो याद जरूर आई होगी, है ना। आई थी ना, जल्दी से बता दीजिए। और आज रिमूव टू को खत्म करते हैं, फिर कोई किसी से बात नहीं करेगा जब तक मैं ये टॉपिक तुम्हें अच्छे से एक्सप्लेन ना कर दूं, ठीक। चाहे मैं इतना सा पढ़ाऊं, लेकिन फर्स्ट है, आपको ना बेटा इसका आधार बनाना पड़ेगा कि असल में टू है क्या, क्या काम करती है। जल्दी जल्दी हम सभी के सिटीज में जो है आएंगे, सभी कभी इस सिटी में कभी इस सिटी में, तो इस बात से नहीं घबराइएगा। कानपुर भी आएंगे। हाँ, सभी बच्चे बहुत अच्छे हैं हमारे, शाबाश, पढ़ने में बड़े होशियार हैं। अरे होशियार, एकदम मजे मजे हैं सबके। चलो, बैकलॉग को कवर करने की बस एक ही तरीका है कि आप एक तो लाइव क्लास ना छोड़ें, और सैटरडे संडे में ना आप जरूर उस क्लास को जो है करें कवर, ठीक है। सैटरडे संडे आपको वो क्लास लेते रहना होगा, ठीक है बेटा। चलो, बहुत बढ़िया। अरे अभी तो याद है बच्चों का, भूले नहीं है। चले आगे बढ़ते हैं बेटा। आज हम करने जा रहे हैं टू को, ठीक है भाई। अब चलो ध्यान से सुनना मेरे बच्चों, साथियों, दोस्तों। आज हम करेंगे TOO। इसको असल में है क्या, असल में ये है क्या, देखो, इसको TOO भी बोलते हैं, TOO भी कहते हैं। इसके अगर देखें तो इसके दो रूप हैं। इस टू के दो रूप हैं। पहला रूप, सुनना बड़े ध्यान से, है ना बेटा, ये सुनने की बात है। ये सबसे पहले क्या है, ये एक एडवर्ब है। क्या है बच्चा, ये एडवर्ब है। अब जी एडवर्ब क्या बला होती, सुनना, एक तरफ की बात कर रहा हूं मैं, इस साइड की लो, इस साइड की बात कर रहा हूं मैं, दो हिस्से बना लेता हूं इसके, एक इधर एक इधर। पहला तो ये एडवर्ब है। एडवर्ब किस किस से मिलकर बना है, एडजेक्टिव और वर्ब से, एडजेक्टिव प्लस वर्ब से। हर बात को समझिएगा, इसको एडवर्ब बोला जाता है। हिंदी में एडवर्ब को क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण, ठीक है भाई, क्रिया विशेषण। तो मेरे बच्चे, ये एक एडवर्ब है, ठीक है। एडवर्ब को क्रिया विशेषण हिंदी में कहते हैं। एडवर्ब इसलिए है क्योंकि एड से मतलब एडजेक्टिव और वर्ब से मतलब वर्ब, ठीक है बच्चों, ठीक है गुड़िया। तो दो नाम छिपे हुए हैं इसमें, देखो, एक तो यूरा ना एड, एड का मतलब एडजेक्टिव और वर्ब का मतलब वर्ब। तो एडजेक्टिव को क्या कहते हैं, विशेषण हिंदी में, एडजेक्टिव को हिंदी में विशेषण कहते हैं, और वर्ब को हिंदी में क्रिया कहते हैं। तो इन दोनों को मिलाकर इसका नाम बन गया क्रिया विशेषण,
ठीक, अभी हम इसके आधार को समझ रहे हैं कि ये बंदा है क्या, है क्या ये बंदा, इस पर समझ रहे हैं। ओके, अब येलो कलर ले लेते हैं। ठीक है भैया। अच्छा, अब एक बात बताऊं तुम्हें, एडवर्ब काम क्या करता है? एडवर्ब का काम पता है क्या है? ये मॉडिफाई करता है, ये मॉडिफाई करता है, मॉडिफाई करता है किस किस को पता है? सीक्रेट है ये, एडजेक्टिव प्लस वर्ब को, ये है इसका काम। एडजेक्टिव और वर्ब को मॉडिफाई करने के लिए क्या बना है? एडवर्ब बना है। ठीक है मेरे बच्चे, एडवर्ब बना है। किसको मॉडिफाई करेगा? ये एडजेक्टिव को और एडजेक्टिव और वर्ब को मॉडिफाई करेगा, यानी विशेषण को और क्रिया को ये मॉडिफाई करेगा, इसलिए इसका नाम रख दिया क्रिया विशेषण। ठीक है भाई। अगर इसकी मीनिंग हिंदी में देखी जाए, इसकी मीनिंग को अगर हिंदी में समझा जाए, तो इसकी मीनिंग जो होती है मेरे बच्चा हिंदी में, वो है अति। क्या है? अति, यानी बहुत ज्यादा। क्या बेटा? बहुत ज्यादा। दुनिया के बेस्ट फेवरेट सर, क्या बात है, थैंक यू विशाल। अच्छा सुने, इसकी हिंदी है अति बहुत ज्यादा। और एक राज की बात बताऊं तुम्हें, राज की बात जिंदगी में नहीं भूलोगे। राज की बात बताऊं, मॉडिफाई क्या होता है? अच्छा मधु बेटा, मॉडिफाई का मतलब होता है इनकी तारीफ करता है ये, एडजेक्टिव की और वर्ब की ये क्या करता है? तारीफ करता है, या उनके बारे में हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है। ठीक है, एडिशनल इंफॉर्मेशन, अभी बातचीत करेंगे इस बारे में, एग्जाम्पल देंगे, अभी बस इतना समझ लीजिए। ठीक है बच्चा, एक जो जानकारी की बात है ना, वो ये है, जानकारी की बात ये है कि ये जो टू है ना, ये नेगेटिव है। क्या है ये? नेगेटिव। ठीक है गुड़िया, ठीक है गुड्डो, क्या है ये? नेगेटिव है। ठीक है, नेगेटिव, नेगेटिव से मतलब आइए समझते हैं। असल में इसके अंदर ना नॉट छिपा हुआ है, इसके अंदर नॉट छिपा हुआ है, यानी इसके अंदर नहीं छिपा हुआ है। ये जरा ध्यान से सोचने की बात और समझने की बात है, क्योंकि इसी आधार पर सेंटेंस आगे बनेंगे। हाँ, डिस्क्राइब करता है, ऐसे कह सकते हैं। बहुत अच्छा। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा है, सर आप कौन से ग्रह से आए हैं जो इतना अच्छा पढ़ाते हैं? अच्छा थैंक, मैं किसी ग्रह से नहीं आया, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ। मैं एक टीचर के जैसा नहीं पढ़ाता हूँ। चलिए, मैंने कहा मेरे बच्चा, टू जो होता है ना, वो एक एडवर्ब है। एडवर्ब को हिंदी में क्रिया विशेषण कहते हैं। एडवर्ब किससे मिलकर बना है? एडजेक्टिव और वर्ब से। एडवर्ब यानी एडजेक्टिव और वर्ब, एडजेक्टिव विशेषण, वर्ब क्रिया, तो दोनों को मिलाकर बन गया क्रिया विशेषण। काम क्या करता है? ये मॉडिफाई करता है एडजेक्टिव और वर्ब को, यानी एडजेक्टिव और वर्ब के बारे में हमें और जानकारी देता है, ये इसका काम है। ठीक, और ये एक नेगेटिव वर्ड है। क्या है? नेगेटिव, यानी इसके दिमाग में गंदगी भरी हुई है। ठीक, ये नेगेटिव वर्ड है, नॉट इसमें छिपी हुई है, ऐसा याद रखोगे। चलो अब दूसरी तरीके से बात कर लेते हैं। अब इसका एक टू और भी है, ये टू और भी है, यानी दो। पहला तो ये हो गया, आपने देखा पहला। अब हम दूसरा कर रहे हैं, इसको मिटा देता हूं, कभी आप इसको अलग समझे, ये एक ही है। ये तो हो गया पहला, ठीक है, पूरा का पूरा पहली साइड इसकी। दूसरी साइड ये है कि मेरे बच्चे ये कजिन है। पता है किसका कजिन है? ये ऑल्सो का कजिन है। ऑल्सो का मतलब क्या होता है? भी होता है, भी। तुमने देखा ना होगा, आई एम गोइंग ऑल्सो, मैं भी जा रहा हूं। आई एम गोइंग ऑल्सो, ऑल्सो मतलब भी के लिए आता है। तो ये वाला टू भी का काम करता है। आइए कैसे में, आप नहीं कहते किसी से आई मिस यू टू, मैं भी तुम्हें याद करता हूं, आई मिस यू टू। ठीक है, इस तरह से तो लास्ट में टू लगता है। ठीक है, जैसे बोलते हैं आई मिस यू टू, बोलते नहीं ऐसे, तो उसमें लास्ट में जो टू लगा हुआ है वो किसका काम कर रहा है? वो भी का काम कर रहा है, भी के लिए आया है। ठीक, तो एक भी का काम करता है और एक इसका काम करता है। अब इन दोनों के सेंटेंस देख लेते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं कि कहां कहां पर ये लगते हैं सर। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, अब तुम ही पहचानना, ठीक है, कि कौन सा मीनिंग कहां पर क्या है इस टू का। मैंने कहा ना, टू दो तरह के होते हैं, एक टू, इनकी दो कैटेगरी हैं, दो टाइप के हैं। अब देखो इन पर कहां क्या मतलब होगा, सेंटेंस से समझते हैं। ठीक है, अभी बना नहीं रहे हैं, सिर्फ हमको समझना है। शी इज टू वीक, शी इज टू वीक
टू पास, सी इज टू वीक टू पास। ठीक है, सी इज टू वीक टू पास, वो पास नहीं हो सकती, मतलब वो बहुत ज्यादा वीक है। चलिए आगे देखते हैं, दूसरा सेंटेंस लिखा, सी इज वीक, सी इज वीक टू, फुल स्टॉप। अब यहां पर आप दो सेंटेंस देख रहे हैं प्यारे साथी, दो सेंटेंस देख रहे हैं, यहां पर भी देखो टू लगा हुआ है, यहां पर भी देखो टू लगा हुआ है। इसका मतलब कुछ ना कुछ फर्क है। देखो यहां पर वीक से पहले लगा है, यहां पर वीक के बाद लगा है, दोनों में फर्क आ गया है ना। देखिए टू के बाद यहां पर क्या है, ये है एडजेक्टिव। क्या है ये? एडजेक्टिव। याद है आपको मैंने कहा था एडजेक्टिव, अच्छाइयां और बुराइयां, दुनिया की जो अच्छाइयां और बुराइयां वो एडजेक्टिव होती हैं। तो वीक एक एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव की डिग्री बनती थी, याद है अभी करा था एडजेक्टिव की डिग्री, वीक, वीकर, वीकेस्ट, है ना, इस तरह से इजी, इजियर, इजीएस्ट, है ना, कूल, कूलर, कूलेस्ट, ये सब डिग्रियां जो बनती हैं वो एडजेक्टिव की ही बनती हैं। तो अब यहां पर जब ये एडजेक्टिव से पहले आया है, तो मेरे बच्चे एडजेक्टिव से पहले आए या वर्ब से पहले आए, तो क्या होता है फिर? ये एडवर्ब होता है। तो यहां पर मेरे साथी ये जो टू आया हुआ है, ये एक एडवर्ब का काम कर रहा है। क्लियर? ठीक है, इसका पता लगे किसका काम कर रहा है, इसमें कोई शक तो नहीं है। दूसरा देख लीजिए, फिर मैं एक फीडबैक दूंगा कि यहां तक समझ में आया। इसमें देखो वीक टू, अब इसके आगे तो बेचारा कुछ भी नहीं है, इसके आगे तो बेचारा डॉट लगा हुआ है, इसके आगे तो डॉट लगा हुआ है। ठीक है गुड़िया, इसके आगे तो डॉट लगा हुआ है। तो मेरे बच्चों जब इसके आगे डॉट लगा हुआ है, इसका मतलब ना तो ये एडजेक्टिव का मॉडिफाई कर रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है, ना ही ये वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, यानी वर्ब की एक्सप्लेन कर रहा है। इसका मतलब क्या होगा? अब भी होगा, या फिर ये ऑल्सो का अब क्या बन जाएगा? कजिन बन जाएगा। तो पहले वाले का सेंटेंस देखिए, ठीक है, सी इज टू वीक टू पास, वह बहुत ज्यादा, एडवर्ब का मीनिंग क्या होता है? टू का बहुत ज्यादा यानी अति, वह बहुत ज्यादा वीक है पास के लिए, यानी पास नहीं हो पाएगी। ठीक है, चलिए ओके। अब दूसरा देखिए, वह है कमजोर भी, यानी वह भी कमजोर है। इसका मतलब क्या हुआ? वह भी कमजोर है, और इसका मतलब हुआ वह बहुत ज्यादा कमजोर है। यहां पर इसकी मीनिंग क्या है? बहुत ज्यादा। ठीक है, और यहां पर इसकी मीनिंग क्या है? भी। दोनों में फर्क दिख रहा है भैया? यानी अगर टू टी डबल ओ एडवर्ब का काम करेगा, तो या तो वो एडजेक्टिव से पहले आएगा या फिर वो वर्ब से पहले आएगा। ठीक, और दूसरा अगर वो भी का काम करेगा तो सेंटेंस के लास्ट में लगेगा। ठीक, ये दोनों बातें अगर समझ में आ गई हो तो एक बार मुझे हर्ट की इमोजी भेजकर आप बता सकते हैं यस सर इट इज ऑल क्लियर। अब हम कर पाएंगे आगे। ठीक है, अब हम आगे कर पाएंगे, क्योंकि यहां पर जो टू है ये अलग मीनिंग का है, यहां पर जो टू है ये अलग मीनिंग का है। ये तो मैंने आपको समझाया था इस वजह से, ताकि तुम दोनों में फर्क कर पाओ। ये आता है एडजेक्टिव या वर्ब से पहले, और ये आता है सेंटेंस के लास्ट में। और अगर लास्ट में आएगा तो मीनिंग होगी इसकी भी, और यहां आएगा तो मीनिंग होगी इसकी बहुत ज्यादा, या फिर अति, या फिर अत्याधिक। ठीक है बच्चों, अत्याधिक, ये इसकी मीनिंग होगी, बहुत ज्यादा, मोर देन रिक्वायर्ड। शाबाश, बहुत बढ़िया, क्या बात है। अच्छा मुझे बताओगे, मैं तुमसे एक क्वेश्चन अगर करूं तो जवाब तो दे ही दोगे, हैं, क्योंकि शेर बच्चे हो। चलिए मैं पूछता हूं, ये सेंटेंस तुमने देखा होगा। अब आप दूर रहते हैं, ये आप हैं, ठीक है, ये आपकी मदर है, ठीक है, मदर है। आप दूर रहते हैं, अब्रॉड रहते हैं, मतलब आप जो है वहां रहते हैं विदेश में, वहीं पर पढ़ते हैं। ठीक है, तो माँ ने आपको बोला आई मिस यू, आई मिस यू टू, माँ ने आपको बोला आई मिस यू टू। तो मुझे बताओ इस वाले टू की मीनिंग क्या है? ठीक, पहला क्वेश्चन तो ये आपसे। दूसरा क्वेश्चन, ठीक है, एक सेंटेंस किसी ने, तुम्हारे टीचर ने एक सेंटेंस बोला कि आई एम टू वीक, ओ आई एम टू लेजी, आई एम टू लेजी टू टीच। किसी टीचर ने तुमसे बोला
आई एम टू लेजी टू टीच, तो यहां पर भी टू आया, तो इसकी भी मीनिंग मुझे बताओ और इसकी भी मीनिंग मुझे बताओ। बस मेरे लिए दो सवाल हैं, आप अगर इनका जवाब दे दोगे तो समझो आप रिमूव टू कर सकते हो। इन दोनों का मतलब बताओ। जवाब आने लगे हैं और मैं देख रहा हूं 95 के प्लस बच्चे, एक दो बच्चा देखो इधर उधर जा रहा है, लेकिन यहां सबके सब सही बता रहे हैं। मैं डिस्कस करूंगा मेरे बच्चा, मैं बताऊंगा क्यों कैसे, मैं सारी बातों को बताऊंगा। अब सुने, यहां पर देखो, यहां पर टू जो लिखा हुआ है इसके बाद कुछ नहीं है, डॉट है, इसका मतलब ये किसका काम करेगा, भी का। किसका कजिन होगा, ऑल्सो का। ऑल्सो भी भी का काम करता है, तो ये भी का ही काम कर रहा है। दूसरा देखें, यहां पर टू लिखा हुआ है, इसके बाद यहां क्या है क्या ये एडजेक्टिव। क्या है बच्चा, एडजेक्टिव। अच्छाई और बुराई को एडजेक्टिव कहते हैं, है ना बच्चा। अच्छाई और बुराई को क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। अच्छाई और बुराई को एडजेक्टिव कहते हैं, ठीक है भाई। तो जब ये एडजेक्टिव से पहले लगा तो इसका मतलब ये क्या है, एडवर्ब है। अगर ये एडजेक्टिव से पहले आया तो इसका मतलब ये एडवर्ब है, और एडवर्ब है तो इसका मतलब क्या होगा, अति या बहुत ज्यादा, अति या बहुत ज्यादा, या फिर अत्यधिक, मोर देन रिक्वायर्ड। बात आई समझ में। ठीक है भाई, यहां तक मुझे लगता है सबको क्लियर होगा कि यहाँ मीनिंग अलग है, यहाँ मीनिंग अलग है, और हम इस पर काम करने वाले हैं, इस पर हम काम नहीं करेंगे। ठीक है बच्चा, इस पर काम नहीं करेंगे, इस पर काम करेंगे जो टू एडजेक्टिव से पहले या फिर वर्ब से पहले आते हैं, उनको कैसे रिमूव करते हैं, उनको हटाते कैसे हैं, इसी को हम रिमूव टू कहते हैं। ठीक है, पता है पेपर में किस तरह से क्वेश्चन आता है, पेपर में इस तरह से क्वेश्चन बनेगा, चलिए देखते हैं। शी इज टू बिजी, शी इज टू बिजी टू स्टडी, शी इज टू बिजी टू स्टडी। ये सेंटेंस पेपर में आएगा, जो लिटरली तुम्हारे पेपर में आएगा, सच में जो आएगा वो बता रहा हूं, ध्यान से सुन लो। पेपर में ये सेंटेंस आएगा और वो लिख देंगे यहां पर, क्या लिख देंगे, रिमूव टू। क्या लिख देंगे वो, रिमूव टू, कि इसके टू को खत्म करो। यानी ये वाला जो यहां पर टू है इसको हटाना है। अब हटाना है, लेकिन एक बात तय है, सुन लेना मेरी बात, हटा तो दो लेकिन मीनिंग ना बदले मेरे बच्चे, ये है इंपॉर्टेंट चीज, मीनिंग ना बदले, मीनिंग ना बदले। वी कैन चेंज ऑल द थिंग्स, वी कैन रिमूव टू, हम सब कुछ कर सकते हैं, बट मीनिंग कांट बी चेंज्ड, मीनिंग नहीं बदलनी चाहिए। जो मीनिंग ये सेंटेंस दे रहा है वही मीनिंग टू के हटने के बाद भी हो, इसी को ओरिजिनल ट्रांसफॉर्मेशन बोला जाता है। याद है तुमने एक्टिव से पैसिव करे तो एक्टिव से पैसिव जाते टाइम मीनिंग नहीं बदली। याद है तुम्हें डिग्री पीडी से सीडी जाते टाइम, सीडी से एसडी जाते टाइम मीनिंग नहीं बदली। ऐसे ही अगर ये टू हट जाए तो मीनिंग ना बदलना चाहिए। कभी यूं कहो जी टू हटाना कह रहे हैं और राजी राजी खुशी खुशी क्या कर दो, सी इज बिजी टू स्टडी, सी इज बिजी टू स्टडी, फुल स्टॉप। और घर आके मम्मी से कहो मम्मी आज तो मैं सवाल सही कर आया, 2 नंबर ना यूं ही फ्री के मिल जाएंगे। उन्होंने कहा टू हटा दो, मैंने टू हटा दिया। लेकिन ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा, क्योंकि इस टू को हटाने के लिए बहुत ज्यादा जहमत लगेगी, मेहनत लगेगी, वही हमें करना है। ऐसे हटा के मत आ जाना, हंस तो लो थोड़ा बहुत, हंस ही ना रहे हो तुम, ऐसे करके मत आ जाना, सी इज बिजी टू स्टडी, जी टू हटा दिया मम्मी 2 नंबर मिल जाएंगे अब तो मुझे। कितना आसान सवाल आया, नू कह रहे टू हटा दो, मैंने हटा दिया। ऐसा मत करके आना कभी मम्मी और मारा खींच के, अरे तुझे पता ना रिमूव टू कैसे करें। हाँ जी, हंसी नहीं आई, आई। डिग्री का टेस्ट बहुत जल्दी होगा, अभी हो जाएगा। अब आई हंसी, देखो अब आई ना इमोजी। हंस रहे, ऐसा मत करना, कभी टू हटा दो, कहीं हमने हटा दिया जी 2 नंबर आ जाएंगे। अब सुनो मेरी बात,
बच्चों जरा ध्यान से सुनना है ना। बात ये है मेरे साथी, अगर मुझे इसे हटाना है तो कम से कम ऐसा बंदा तो इसके साथ मतलब इसके रिप्लेसमेंट में, इसके सब्स्टिट्यूट में ऐसा पर्सन तो रखोगे ना जो इसकी बराबरी कर सके, या नहीं तो बताओ, नहीं तो बताओ। मतलब कोई चीज मैं यहां से रिमूव कर रहा हूं, या मैं मेरे पास 10 रुपए है, ठीक है, मेरे पास 10 रुपए है, अब मैं दुकान पर जा रहा हूं तो मैं 20 रुपए की चीज थोड़ी ना ले लूंगा, फालतू चीज थोड़ी ना। मैंने तो इसके बराबर ही चीज मिलनी है ना, इसके बराबर ही मेरे को थिंग मिलेगी, इसके बराबर ही मेरे को चीज मिलेगी। तो कम से कम तुम किसी बंदे को हटा रहे हो, कम से कम तुम किसी बंदे को, यहाँ कोई देखो इसको टू को हटा रहे हो, तो कम से कम इसके बराबर के लोग तो रखोगे, नहीं रखोगे? इसके बराबर के वर्ड तो रखोगे, नहीं रखोगे? अब बराबर के वर्ड तब रखेंगे जब हमें इसके मीनिंग का पता हो। क्लियर बात समझ रहे हो? इसका मीनिंग मैंने तुम्हें बताया जी, इसका मीनिंग जो होता है अति होता है, इसका मीनिंग बहुत होता है, इसका मीनिंग अत्याधिक होता है। अरे कैसे लिख दिया मैंने, अत्याधिक। चलो जी, इसका मीनिंग अति होता है, बहुत होता है, अत्याधिक होता है। तो इस इनका मीनिंग तो एक ऐसे वर्ड में भी है जी, क्या है, सो में। अरे हाँ, ये तो याद ही ना आई। सो भी तो बिल्कुल सेम काम करे, टू भी सेम, सो भी सेम। अगर तुम इसे यहां से इसका इसका यहां पर मर्डर कर रहे हो, इसे तुम हटाना चाहते हो, तो इसकी जगह तुम्हें क्या लगाना होगा, इसकी बराबर का आदमी, और वो क्या है, सो। पहले तो ये समझिए। फिर दूसरी चीज ये कि अगर तुम इसे हटा रहे हो तो इसकी मीनिंग नेगेटिव थी, नॉट थी। याद है क्या थी इसकी मीनिंग? नेगेटिव थी। ये बंदा बेकार है, नेगेटिव है, नकारात्मक चीजें भरी हुई हैं इसके दिल में, ठीक है, नॉट, है ना, ये नेगेटिव था, याद है? तो बेटा मेरे बच्चे, अब सो तो पॉजिटिव है, तो इसका मतलब ये हुआ कि मुझे सो के साथ नॉट भी लगाना होगा, तभी तो बराबरी बैठेगी। क्यों जी भैया, मेरी बात गलत हो तो बताओ। अगर तुम टू को हटाना चाहते हो, हटा दो, बट उसके बराबर के लोग तो कम से कम दोगे, नहीं दोगे? उसकी जैसी क्वालिटीज तो होनी चाहिए ना, होनी चाहिए। हाँ जी, होनी चाहिए। अति, बहुत, अत्याधिक के लिए मैंने क्या रख लिया, सो रख लिया, लेकिन इसकी क्वालिटी थी नेगेटिव, लेकिन ये तो बंदा पॉजिटिव है, तो इसको नेगेटिव करने के लिए मैंने क्या कर दिया, नॉट लगा दिया। क्लियर? कोई दिक्कत? थैंक यू बेटा मरियम। तो मेरे बच्चों साथियों, जरा दिमाग लगा के देखो कि जब सर, जब तुम इसे हटा रहे हो तो बराबरी की चीज तो रखोगे, नहीं रखोगे? हाँ जी रखेंगे। इसकी बराबरी के लिए मैंने 100 रख दिया, लेकिन इसकी एक क्वालिटी भी थी, मतलब एक इसके अंदर डीमेरिट भी तो था, वो क्या, नॉट। अब ये तो नॉट नहीं हो सकता, ये तो बड़ा पॉजिटिव बंदा है, तो इसके साथ मैंने यहाँ क्या लगा दिया, नॉट लगा दिया। ठीक, यानी जब कहीं भी हम टू को हटाएंगे तो ये दोनों वहां पर होंगे, ये तय है ना, ये डिसाइडेड है, तुम इसमें कुछ भी नहीं हटा सकते, नहीं तो बराबरी नहीं हो पाएगी इससे। ठीक है भाई, ओके। चलिए, ये सेंटेंस था, इस तरह से सेंटेंस आता है, और वो कहते हैं कि भैया ये हटा दो, बस इतना कहते हैं वो तुमसे, और इसी के हमें 2 नंबर मिल जाते हैं, इसको हटाने के ही हमें 2 नंबर मिल जाते हैं। ठीक, अब इसको हटाते कैसे, इस पर चर्चा कर लेते हैं। ठीक, अब चलेंगे हम इस पर चर्चा करने, आगे बढ़ते हैं। टू को कैसे हटाएं, टू को कैसे हटाएं, चलो अच्छी बात है जी, टू को कैसे हटाएं, ठीक है, देख लेते हैं। क्या दिक्कत है इसमें, सर बता रहे हैं तो समझ में आ ही जाएगा, घबरा क्यों रहे हो? ठीक है भैया। सर जी आप तो जबरदस्ती सिखा देते हो। नहीं बेटा, मेरा मकसद ही ये है कि हर बच्चे तक मेरी बात पहुंच जाए, ताकि वो किसी भी चीज से, ग्रामर से पीछे ना रहे। बस जो चीज एक बार पढ़ ली, मतलब पढ़ ली, फिर कोई बराबरी ना कर पाए तुम्हारी, है ना। मैं ही चाहता हूँ कि बच्चे तो मेरे, नाम तो मेरा ही खराब होना है, ठीक है, नाम तो मेरा ही खराब होना, तो इसलिए मेरी जिम्मेदारी है कि मैं सारी चीजों को बताता हुआ चलूं, ताकि तुम कहीं जाके ये ना कहो जी गुरुजी ने तो बताया ना, इसका मतलब ऊपर ऊपर पढ़ा है। ऐसा नहीं करता मैं, मुझे चाहिए 1 नंबर का कंटेंट। ठीक है भैया, चलिए। तो टू को कैसे हटाएं, कंडीशन 1, कंडीशन 1 सुनना भी। कंडीशन 1, कंडीशन 1 क्या कहती है, कंडीशन 1 ये कहती है कि अगर अगर वाक्य, सुनना भाई,
अगर वाक्य में टू प्लस एडजेक्टिव, टू प्लस एडजेक्टिव तथा टू प्लस V1, टू प्लस एडजेक्टिव और टू प्लस V1 आया है तो सुनना भी ध्यान से, तो कैसे हटाएं टू। असल में क्या है, कंडीशन वन ही बता रहा हूं, कई सारी कंडीशन बनेंगी मेरे बच्चों रिमूव टू को हटाने की, किताब में शायद ना लिखी हो लेकिन हर शर्त में मैं कंडीशन बहुत बदलेंगी। तो सिर्फ अभी पहली कंडीशन में बता रहा हूं, अगर सेंटेंस ऐसा है, कैसा है सेंटेंस आइए समझते हैं। अगर सेंटेंस ऐसा है मेरे बच्चे, चैप्टर्स इसी हफ्ते में शुरू हो जाएंगे, इसके बाद रिमूव टू के बाद चैप्टर शुरू होंगे, कहानी बढ़िया बढ़िया वाली है, विस्तास की ले, ये ले, ये ले, और बिहार बोर्ड का ले, सब शुरू हो जाएगा, टेंशन नहीं। ठीक है, सुनिए, अगर सेंटेंस में टू के साथ एडजेक्टिव लगा है और टू के साथ V1 लगी है मेरे बच्चे, इसका नाम जो है ना, ये जो जोड़ा है इसको इन्फिनिटिव बोलते हैं। इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव। इसमें क्या होता है, टू के बाद V1 लग जाती है, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग जाती है। अगर ऐसी कंडीशन कहीं बनी है तो उसको इन्फिनिटिव बोलते हैं। ठीक, अगर ऐसी कंडीशन बनी है तो मेरे बच्चा चेंज करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, आइए देख लेते हैं। चलो देखिए, शी वॉज टू लेजी टू गो टू स्कूल, फुल स्टॉप। इस सेंटेंस को देखिए बड़े गौर से, पहला सेंटेंस है, पहला एग्जाम्पल है, मैं नहीं चाहता कि गड़बड़ हो। इसी हफ्ते बेटा सारी बुक स्टार्ट हो जाएंगी, इसी हफ्ते जो भी तुम्हें पढ़ना है हम बता देंगे। ठीक है, इंग्लिश से डर लगता था, अब नहीं लगता। सर आपसे स्टार्टिंग से पढ़ता तो लेवल ही अलग होता मेरा। हाँ बेटा ये तो है, खैर टाइम अगर तुम दोगे ना मुझे, देखो हम एक साल तो साथ हैं ही हैं, यकीन मानो एक साल के बाद ना तुम ये कहोगे कि गुरुजी वास्तव में, देखो पढ़ोगे तब एक घंटा तो मुझे कम से कम दोगे, नहीं दोगे तुम अपना, मैं बताओ कैसे पढ़ा दूंगा बिना, जब तुम आओगे नहीं तो। ठीक है भाई, नहीं एंड नहीं होगा ग्रामर का, ग्रामर को थोड़े दिन, अब एक काम करेंगे 3 दिन ग्रामर रख लेंगे, 2 दिन ऐसे रख लेंगे, तो इस तरह से रखेंगे हम। ठीक है बच्चा, ओके चलो। तो मेरे बच्चे इस सेंटेंस में देखो क्या क्या हो रहा है, इस सेंटेंस में देखो, देखो टू के बाद एडजेक्टिव लगा, एक कंडीशन क्लियर, देखो है ना, टू के साथ एडजेक्टिव, एक कंडीशन क्लियर, दूसरी कंडीशन है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो पहली कंडीशन क्लियर हो गई, हाँ जी हो गई। ठीक, दूसरी कंडीशन क्लियर करो, दूसरी कंडीशन क्या है, टू प्लस V1, इसमें देखो है क्या, हाँ जी ये रहा टू प्लस V1, दोनों कंडीशन क्लियर। टू प्लस एडजेक्टिव और उसी के साथ टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी इन्फिनेटिव भी यहीं आ रहा है और एडजेक्टिव के साथ टू भी लगा है, दोनों कंडीशन चेंज है ना, बिल्कुल सेम है। देखो ये वाली भी अप्लाई हो रही है, ये वाली भी अप्लाई हो रही है, देखो ये वाली ये रही और ये वाली ये रही। ठीक है बच्चों, ओ कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, इस कंडीशन में जब हम टू को हटाते हैं, सुनना मेरी बात को, अब चलिए, अब हमसे बोला जाएगा कि ये वाला टू को हटा दो, तो मेरे बच्चों इस टू को हटाएंगे तो इसके स्थान पर सो लगाएंगे और सो के साथ नेगेटिव देखना होगा, तभी इक्वलिटी आएगी। देखो शी का शी, गौर से सुनना, वॉज का वॉज, ठीक है, और इस टू की जगह मैं क्या लगा दूंगा, सो, तो शी वॉज सो। ठीक है, ओके, लेजी का लेजी रहेगा, देखो टू तो हटा दिया लेकिन अब ये नॉट भी लगाना होगा। आगे बढ़ते हैं, फिर मैं अपने पास से कंजंक्शन लगा दूंगा जिसका नाम है दैट, शी वॉज सो लेजी दैट, सी वॉज सो लेजी दैट, अपने पास से लगाया मैंने ये, ठीक, ये भी अपने पास से लगाया।
फिर दोबारा से इसी सब्जेक्ट को रख लेंगे उठा के, शी वॉज सो लेजी दैट शी। ठीक है, अब अपने पास से हम लगाएंगे एक मोडाल वर्ब, और वो क्या होती है, कुड नॉट। कुड नॉट गो, अब यहां से सारा सेंटेंस सेम का सेम, गो टू स्कूल, फुल स्टॉप। अब मुझे पता है बच्चों के डाउट आएंगे, आकाश पासवान बेटा, हाँ हम वहां गए थे ना तो देख नहीं पाए हैं, आज चर्चा करेंगे इस बारे में। चलिए यहां देखिए, आपने क्या देखा है, आपने ये देखा है मेरे बच्चों कि मैंने यहां से क्या किया, इस टू को हटा के मैंने सो रख दिया है। ठीक है, लेजी को लेजी रहने दिया है, अपने पास से मैंने कंजंक्शन लगाया है। ठीक है, और फिर से इसी सब्जेक्ट को मैंने उठा के यहां रख दिया है, और फिर मैंने यहां पर कुड लगाया है। देखो कुड नॉट का कॉन्सेप्ट तो ये है, नॉट तो इसलिए आएगा क्योंकि सो पॉजिटिव है, तो इसके साथ नॉट यहां पर लगा दिया। कुड इसलिए आएगा क्योंकि ये पास्ट है, कुड इसलिए आएगा क्योंकि ये पास्ट है। पास्ट वाली चीजों में कुड लगता है, यानी कुड नॉट, जिसको हम कुडंट भी कह सकते हैं, जिसको हम कुडंट भी कह सकते हैं। और प्रेजेंट वाली चीजों में, जो चीजें प्रेजेंट होती हैं उनमें क्या लगता है, कुड नॉट। अब क्या लगा है उसमें, कैन नॉट लगता है, यानी हम उसको कांट भी कह सकते हैं। कुड नॉट कुडंट और कैन नॉट कांट। ठीक है भाई, ये तो चीज समझ में आई। वॉज लगा यानी पास्ट है, इस वजह से देखो कुड नॉट लगा। प्रेजेंट होता तो कैन नॉट लगता यानी कांट लगता, और ये अपने पास से मैंने लगाया है। दोनों की मीनिंग में कोई फर्क नहीं आया है। हाँ मैंने कुड और कैन नॉट दोनों बता दिए, दोनों की मीनिंग में कोई फर्क नहीं, जो बात यहां पर है वही बात यहां पर है। देखो सी वॉज टू लेजी टू गो टू स्कूल, वो इतना लेजी है, मतलब नेगेटिव वे में बोल रहा, वो इतना लेजी है कि वो स्कूल भी नहीं जाता। और देखो यहाँ क्या कह रहा, सी वॉज सो लेजी, वो इतना लेजी था, मतलब वहां भी था यहाँ भी था, वो इतना लेजी था कि वो स्कूल नहीं जा पाया या वह नहीं जा पाई। ठीक है, शाबाश। ओके, कंडीशन समझ में आ गई। चलिए अब तुम चेंज करना। चलो अब तुम्हारे लिए एक सेंटेंस देता हूं छोटा सा। ठीक है, चलिए मैंने लिखा ही इज टू बिजी, ही इज टू बिजी टू स्टडी, ही इज टू बिजी टू स्टडी। ये पेपर में आया क्वेश्चन, और बोला गया आपसे कि भाई आप एक काम करो, इसमें से टू को हटा दो। तो आप कैसे इस टू को हटाएंगे, इस बात की चर्चा हो रही है, जल्दी से इसका आंसर दो। ठीक है, देखो इसमें इज आया, इस बात का भी ख्याल रखना। इस टू को हटाना है तो इसकी जगह कुछ लगाना भी होगा, वो है ये, और कहीं ना कहीं इसके साथ ये भी फिक्स करनी होगी। ठीक है, करके दिखाओ, थोड़ा सा मैं वेट कर लेता हूं। चलिए करके दिखाइए। ही अभी सिर्फ एक ही रूल है, ये एक रूल सिर्फ, इसके कम से कम 6 रूल बनेंगे, सिर्फ एक रूल पे बात चल रही है अभी। ये एक बेस है, ये फ्यूचर में नहीं आता बेटा, फ्यूचर में नहीं, हाँ ठीक है, फ्यूचर में नहीं आता ये। बताओ कैसे करोगे, ही इज टू बिजी टू स्टडी। बताओ, देखो बहुत से बच्चे बिल्कुल करेक्ट कर रहे हैं, अब मैं उनका जवाब अगर आपको दिखाऊं ना तो हो सकता है आपका भी करेक्ट हो। आइए देखते हैं। देखिए ही का ही मैंने रख दिया, इसमें तो कोई बुराई नहीं हुई। ठीक है, इज का मैंने इज रख दिया, इसमें भी कोई बुराई नहीं हुई। इस टू को हटाना है, इसकी जगह पर सो लगाना है, क्योंकि दोनों का मतलब सेम। ठीक, अब सोच आगे जाके पता लगेगी कि इसकी सोच तो नेगेटिव है, इसकी सोच पॉजिटिव है। ठीक, तो ही इज सो बिजी का बिजी आ गया, ही इज सो बिजी, ही इज सो बिजी, ही इज सो बिजी। अब अपने पास से हम कंजंक्शन दैट यूज करेंगे, इस ही को उठा के फिर से यहां रख देंगे, दैट ही। अब देखो ये वाली चीज यहां पर क्या है, ये है प्रेजेंट, और मैंने आपसे क्या कहा था कि प्रेजेंट में हम कैन प्लस नॉट यूज करते हैं, यानी जिसका प्रॉपर मीनिंग होता है कांट। ठीक, या तो ये लिख दो या ये लिख दो,
दोनों कोई भी लिख सकते हैं, ये कॉन्ट्रक्टिव फॉर्म है, इनकी जोड़ने वाली फॉर्म है, ठीक है। ही सो बिजी दैट ही कांट, और अब डायरेक्ट जो है वर्ब लगा दो, क्योंकि मोडाल वर्ब जो है वर्ब मांगती है, वो भी फर्स्ट फॉर्म वाली। तो क्या बन गया, ही इज सो बिजी दैट ही कांट स्टडी। अगर ऐसा तुमने बनाया है तो समझो आप डिग्री सीखने वाले हैं। अब आपको आ जाएंगी, ये बना इसका आंसर, इसका आंसर ये है। देखो टू हट गया, हाँ जी हट गया, ये नेगेटिव था, नेगेटिव आज भी नेगेटिव है, देखो ये रहा नॉट लगा हुआ है, ठीक है। इस तरह से मीनिंग भी सेम, इसका मीनिंग भी है, इसका मीनिंग भी है, लेकिन इसकी सोच नेगेटिव, तो इसको तो नेगेटिव नहीं कर सकते, तो फिर मैंने यहां पर नॉट प्लेस कर दिया। तो अब ये बराबर के हो गए, ठीक है भाई। बाई चांस मेरे बच्चे, हाँ इसे भी सुन लो, बाई चांस यहां पर मेरे साथी अगर यहां पर वॉज होता, अगर यहां पर वॉज होता, तो मेरे बच्चों सिर्फ और सिर्फ एक बदलाव होता, फिर यहां पर कैन नॉट ना लगकर क्या आ जाता, फिर यहां पर कैन नॉट ना लग के कुडंट यूज होता, यानी कुड नॉट यूज होता, और ये वाला इज भी क्या बन जाता, वॉज बन जाता। बस इतना ही फर्क है, इज है तो कैन नॉट है, अगर वॉज है तो कुड नॉट है, ये हमेशा पेयर में रहेंगे। हमेशा नॉट इसलिए लगेगी क्योंकि मेरे बच्चों ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, ठीक है। अब जब तुम रिप्लेस कर ही रहे हो तो बराबर का करोगे। अब देखो मीनिंग तो सेम है, लेकिन ये बंदा नेगेटिव है, तो इसको नेगेटिव बनाने के लिए यहां पर नॉट लगाना पड़ा, तभी तो मीनिंग चेंज नहीं होगी, नहीं तो मीनिंग चेंज हो जाएगी। चलो गुड, एक एग्जाम्पल और करते हैं, चलिए एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं कौन कर पाता है। अब मैं दो रख लेता हूं, पहला और दूसरा, दो सेंटेंस रखता हूं, दोनों को करना, ठीक है जी। मैंने लिखा आई एम टू टॉल, आई एम टू टॉल टू सिट हेयर, आई एम टू टॉल टू सिट हेयर। मैं बहुत लंबा हूं कि मैं यहां पर नहीं बैठ पाता, ठीक है। अब यहां पर क्या कर देता हूं मैं, आई वॉज टू टॉल, आई वॉज टू टॉल टू सिट हेयर। देखो सेंटेंस दोनों सेम है, मैंने सिर्फ इतना बदलाव किया है कि यहां पर मैंने एम लगा दी है, यहां पर मैंने वॉज लगा दी है। अब मैं तुमसे जवाब मांगता हूं कि इनका रिमूव टू करके दिखाइए, इसमें रिमूव टू वाला रूल लगाइए और इसमें भी रिमूव टू वाला रूल लगाइए। चलो करो, आई एम टू टॉल टू सिट हेयर, आई वॉज टू टॉल टू सिट हेयर, करो, बताओ बताओ। इंग्लिश में 99 मार्क्स आए, 99 पे नहीं, 99 पे नहीं मिलेगा। जिसके 100 में से 100 नंबर आए, 100 में से 100, रिस्क खेलना पड़ता है, आएंगे तुम्हारे 100 में से 100, मैं तुम्हारे साथ हूं। 100 में से 100 नंबर अगर तुम्हारे आते इंग्लिश में, तो मेरी तरफ से स्मार्ट वॉच फ्री बढ़िया वाली गिफ्ट होगा तुम्हारा। ओहो क्या कहने, ओहो बढ़िया सी घड़ी होगी, हेलो अरे गुरुजी ने दी मुझे, देख ऐसी ही थोड़ी है, हल्की बोधी बढ़िया स्टैंडर्ड वॉच दी है, वो मेरी तरफ से होगी, ठीक है, 100 वाले नंबर वाले बच्चों के लिए, ठीक। चलो अब बस, अब देखो आंसर देखते हैं। आई एम टू टॉल टू सिट हेयर, आई वॉज टू टॉल टू सिट हेयर, करना क्या, कुछ भी ना करना गुरुजी, तो बड़े आसान है। क्या करेंगे, आई का आई, एम का एम, इस टू को हटाना है, इसमें इसमें आग लगानी है, सो को रखना है, आई एम सो टॉल, आई एम सो टॉल, फिर हमें दैट यूज करनी है, फिर से वही सब्जेक्ट यहां पर आ जाएगा, दैट आई। अब देखो यहां पर क्या है, एम, तो मेरे को यहां क्या यूज करना होगा, कांट, आई कांट सिट हेयर, आई कांट सिट हेयर, फुल स्टॉप। अच्छा ये भी है, तो क्या करेंगे, आई वॉज सो टॉल, फिर से सेम, दैट आई, ठीक। अब वॉज है तो यहां पर क्या आ जाएगा बेटा, कुड नॉट, यानी कुडन जिसको कहते हैं, कुडंट सिट हेयर, कुडंट सिट हेयर, फुल स्टॉप। उम्मीद करता हूं आपको बात समझ में आ गई होगी मेरी, कि मैं तुमसे क्या कहना चाहता हूं। आज ये फर्स्ट ही कंडीशन क्रिएट हुई है, अगर एम लगे मतलब प्रेजेंट बने तो कांट, पास्ट बने तो कुडन, ठीक। दूसरा ये
इसको हटाना है, 100 लगाना है। ये नेगेटिव भी है तो 100 के साथ नेगेटिव भी देना होगा, ये रहा। इसको हटाया, देखो यहाँ पर 100 लगाया, नेगेटिव भी दिया। ठीक, ओके। आज की कंडीशन इंक्रेटिव, कल को मैं एक बढ़िया वाली कंडीशन, क्योंकि इसमें 6-7 कंडीशन बनती हैं, ये पहली कंडीशन वाले हैं, सिर्फ आसान वाले। अभी तुमने आधार सीखा है, तुमने देख लिया जी, टू की 2 मीनिंग होती हैं, ठीक है। एक मीनिंग तो इसकी होती है अति, यानी बहुत ज़्यादा, और एक इसकी मीनिंग होती है भी, सिर्फ भी, है ना। भी जो है ऑल्सो, यानी ऑल्सो का भाई है, ये सबसे लास्ट में लगता है सेंटेंस के। और ये जब अति का मीनिंग देगा तो किसके पहले लगेगा? एडजेक्टिव के पहले लगेगा। एडजेक्टिव के पहले लगेगा तो हम समझेंगे कि ये एक एडवर्ब है और ये अति का मीनिंग दे रहा है। ठीक है भैया, अब यहां तक के लिए एक बार हर्ट की इमोजी भेज दो मुझे जल्दी से कि हाँ सर ये बात समझ में आ गई कि इजमार के साथ तो कांट लगेगा और वोजवर के साथ कुडन लगेगा। ठीक है, और जब हम टू को हटाएंगे तो 100 लगाना पड़ेगा, इसको हटाएंगे तो 100 लगाना पड़ेगा। मीनिंग चेंज नहीं हुई है मेरे बच्चे, कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। कल को फिर से मैं एक बार रिकॉल कराऊंगा, बिल्कुल परेशान ना हो, बस यहां तक का फीडबैक आप दे दें कि भाई यहां तक तो बात समझ में आ गई। ठीक है भाई, ये थी सारी कहानी। अब बच्चों एक बात और पूछो, जा कहाँ रहे हो, एक बात और पूछ रहा हूं मैं, रुक जाओ जरा, सबर करो। ना ना पूछ, चले गए बच्चे, कल ही पूछूंगा। ठीक है, अब कल ही पूछूंगा। चलिए मिलते हैं फिर, तब तक के लिए सभी को नमस्कार।